हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम अपने मार्केटिंग के न्यू टॉपिक को पढ़ने जाएं जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों, मार्केटिंग के फायदे या फिर इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग से होने वाले फायदे। भैया अगर एक बिजनेसमैन अच्छे से मार्केटिंग करता है तो उसको कौन कौन से फायदे होते हैं वो हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब दोस्तों पहला है हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। भैया सिंपल सी बात है, मार्केटिंग अच्छे से करोगे सामान की तो इससे फायदा क्या होगा, एक तरीके से ये कम्युनिकेशन का काम करेगा। किसके बीच में? प्रोड्यूसर एंड कस्टमर के बीच में। कैसे काम करेगा? देखो, अच्छे से मार्केटिंग करोगे यानी सामान को अच्छे से बनाओगे, कस्टमर की नीड को समझोगे, सामान को अच्छे से बेचोगे तो फायदा किसको होगा? कस्टमर को ही होगा ना। एंड कस्टमर को पता चलेगा अच्छा हाँ भैया अच्छा सामान मार्केट में अवेलेबल है, और उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा। ठीक है, अब दोस्तों थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटी अब मार्केटर यानी कि बिजनेसमैन कलेक्ट वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर। भैया मार्केटिंग की मदद से एक बिजनेसमैन बहुत सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर की जान पाता है, जैसे कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, ठीक है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, क्या चाहते हैं, कस्टमर का टेस्ट चेंज कब कब चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, क्योंकि कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज होता है, कभी उसको कुछ पसंद है कभी उसको कुछ पसंद आता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। एंड मार्केटिंग क्या करता है? सामान के बारे में काम की इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि सामान की क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, सामान कहाँ पे अवेलेबल है, क्वांटिटी कितनी है कस्टमर्स की। ठीक है, इन दिस वे कस्टमर कम टू नो। इसी तरह कस्टमर को पता चलता है कि अच्छा हाँ इस कंपनी का नया सामान आया है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो बिजनेसमैन को या फिर मार्केटर को लेने पड़ते हैं। तो भैया बहुत सारे डिसीजन, प्लानिंग, प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट, सामान को बनाने का, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, बहुत ट्रांसपोर्ट का। तो ये डिसीजंस भैया मार्केटिंग की मदद से हेल्प होती है एक मार्केटर को डिसीजंस लेने में। तो ये हो गया आपका हेल्पफुल इन डिसीजंस मेकिंग। ठीक है, हेल्पफुल इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केटिंग की मदद से एक बिजनेसमैन अच्छे से कस्टमर की नीड को समझ पाता है, कस्टमर की नीड को समझ के सामान को बनाता है, बेचता है, फिर प्रॉफिट कमाता है। तो भैया मार्केटिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हेल्प्स इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम अच्छा सामान बना के बेचेंगे, एक बिजनेसमैन अच्छा सामान बेचेगा तो अच्छा सामान यूज करने से जो कस्टमर है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने रहने खाने पीने का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। पहले आप लोग एक नॉर्मल इंसान कैसे आता था, ठीक है, अब देखो हमारा स्टैंडर्ड क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का सामान बिजनेसमैन बना के हमको दे आए हमारी नीड एंड वांट्स के हिसाब से। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। फिर दोस्तों प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। भैया बिजनेसमैन मार्केटिंग में बहुत सारे काम होते हैं और काम को करने के लिए लोग चाहिए, तो बिजनेसमैन कहीं ना कहीं बहुत सारी नौकरियां देता है, एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज मार्केटिंग फंक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन में, सेल्स फंक्शन में। तो भैया नौकरी उपलब्ध करवाता है मार्केटिंग फंक्शन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नौकरी देता है। ठीक है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। आपको पता है किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है वो किस पे डिपेंड होती है कि आप यानी कि आप लोग यानी कि एक देश वो अपने कंट्री में कितना प्रोडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही उस देश की नेशनल इनकम होगी। तो अगर अच्छा सामान बनेगा, क्वालिटी का सामान बनेगा, लोग खरीदेंगे तो हमारे देश की नेशनल इनकम क्या होगी, जनरेट होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों प्रोटेक्शन अगेंस्ट बिजनेस रिस्क। मार्केटिंग के अंदर इंश्योरेंस नाम का भी टॉपिक होता है जो कि बिजनेसमैन को, मार्केटर को बहुत सारे रिस्क से बचाता है। ठीक है जी, अगर आपको सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन है तो आप बहुत सारे रिस्क से बच सकते हो या फिर उस रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केटिंग एंड इट्स एक्टिविटी कैन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट बिजनेस सम्स बाई डिस्कवरिंग न्यू मार्केट। देखो कभी कभी हम सामान बनाए हैं, हमारे बिक नहीं आ, तो हम उस सामान को कहीं और बेचेंगे, एक नया मार्केट ढूंढ के वहां सामान बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको सामान को कस्टमर के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, मार्केट को चेंज करनी पड़ती है, तो बहुत सारे रिस्क होते हैं जिससे बिजनेसमैन अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। भैया मार्केटिंग का उद्देश्य क्या होता है कि भैया मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्या क्या फायदे, नहीं उद्देश्य, गोल क्या होता है मार्केटिंग करने का, एक बिजनेसमैन का लक्ष्य क्या होता है मार्केटिंग करने का, मार्केटिंग करके उसको क्या क्या फायदे तो होते ही पता चल गया, लेकिन गोल क्या है, एंड गोल क्या, उसको अचीव क्या होता है। ठीक है, पहला है प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। भैया मार्केटिंग से कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, सामान का नाम, सामान का ब्रांड, सामान की क्वालिटी, सामान की क्वांटिटी, सामान का टेस्ट, सामान का स्टैंडर्ड एक कस्टमर को पता चल जाता है और कस्टमर को सामान को खरीदने में, डिसीजन लेने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इंक्रीज इन डिमांड। मार्केटिंग करने से कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है, मोटिवेट होता है और सामान की डिमांड को इंक्रीज कर देता है। कितने लोग तो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट देख के सामान को खरीदने जाते हैं, तो मार्केटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सामान की डिमांड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ठीक है।
फिर प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर। भैया मार्केटिंग इतनी कर रहे हो तो आपने कस्टमर की नीड एंड वांट्स को समझा होगा, फिर सामान बनाया होगा, तो आपका सामान सिंपल सी बात है बेटर क्वालिटी का होगा। तो भैया मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, एक बेटर क्वालिटी का सामान देते हैं कस्टमर को, क्योंकि हमने उसके नीड एंड वांट्स के हिसाब से ही सामान को बनाया है। ठीक है, क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भैया अच्छा काम करोगे, अच्छा सामान बनाओगे, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाओगे, तो आपकी गुडविल क्या होगी, बिजनेस की बढ़ेगी, जो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, कस्टमर बार बार भाग के आएंगे आपका सामान खरीदने के लिए, क्योंकि आपका अच्छा सामान है। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर दोस्तों जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम। भैया एक मार्केटिंग क्या करता है, सेल्स वॉल्यूम, हमारी सेल को बढ़ाता है। सेल कैसे बढ़ाता है, मार्केटिंग में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, जिससे एक बिजनेसमैन अपनी सेल को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, डिस्काउंट देके, रिबेट देके, कंटेस्ट करा के, लकी ड्रॉ करा के, एक पे एक फ्री देके, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो भैया हमने इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझ लिया, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।